Hello student, I hope you all are doing well. So in this video lecture we are going to study about history of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम में एक मॉडर्न साइंस में एक अलग ही ट्रेंड है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि हर फील्ड में एक इंटरडिसिप्लिनरी और वी कैन से दैट मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है. सो हेयर जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी मेडिकल, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी और साथ ही साथ जो एमएससी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमएससी थर्ड सेम के लिए. सो हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे जो ब्रीफ हिस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी की और उसने कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं. अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में आप लोग देखते हैं कि मिल्क से कर्ड की प्रिपरेशन की जाती थी. बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, केक ये बनाए जाते थे. इवन आज भी हम घरों में इडली बनाते हैं, उसके लिए भी हम फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं. तो ये जो सारे प्रोसेस हैं इनमें फर्मेंटेशन जो यूज़ हो रहा है तो ये एक बहुत ही पुराना प्रोसेस है. बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो आज के टाइम पे जो ये की माइलस्टोन्स इसने जो है अचीव किए हैं तो उसमें फर्मेंटेशन और एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत ही मेजर रोल है. सो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स was one of the earliest form of biotechnology. Ancient civilization used this technique to produce beer, wine and bread. This knowledge was passed down through generation, representing the early beginnings of biotechnological processes. तो fermentation जो है वो ancient biotechnology में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो है एक प्रोसेस था. उसके बाद देखते हैं हम डिस्कवरी हुई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की. सो 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटोन वेन लीवेनहुक. सो लीवेनहुक ने जो काम किया था उन्होंने डेवलपमेंट की थी सबसे पहले माइक्रोस्कोप की, और उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखा था अंडर द माइक्रोस्कोप. और उनका ये जो रोल था वो एक क्रूशियल जो है एक हम कह सकते हैं स्टेप था इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. देन आफ्टर दैट द बर्थ ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो कि 19th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं, और अर्ली 20th सेंचुरी में जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि ग्रेगर जोहन मेंडल, और इन्होंने जो है काम किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे, और इनका जो काम था उसके अंदर जो है जेनेटिक मैनिपुलेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी को और ज़्यादा ही एडवांस कर दिया गया. उसके बाद हुई डिस्कवरी डीएनए की. सो इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं आपके एमएससी एंट्रेंस होते हैं उनमें पूछा गया है कि जो हिस्ट्री है उसमें जो 1953 जो ये डेट है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन से ईयर में दिया गया था और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था? सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. उसके बाद हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये एक नया एडवांस फील्ड है बायोटेक का ही. तो इसके अंदर 1970s में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने काम किया था और इन्होंने प्रोड्यूस किए थे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद जो राइज हुआ बायोटेक में वो हुआ कंपनीज़ में 1980s में. जो कंपनीज़ थी उनमें मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बायोटेक का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा. उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो जीनोमिक्स जो है 1990s के अंदर